आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन। पर ये स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यघन, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना पहचानेंगे। ऐसों से परे रहना। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए परमेश्वर के वचन में से सीखने से पहले, कलाम को पढ़ने से पहले अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं। आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। खुदावंद धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सके। होने दे परमेश्वर, जब आज आपके वचन में से हम सीखें, आपके वचन हम में से हर एक को नई जिंदगी के साथ जोड़ दें। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचनों के प्रभाव को चोरी ना कर सके। सुनने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग के ऊपर आपकी दया, आपकी आशीष को हम मांगते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मेरे प्रियो, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज हम अंत के भी अंत के टाइम में आ पहुंचे हैं। बहुत से ऐसे लोग जो शायद इस बात पे पहले फेथ नहीं करते, आज वो भी इस बात को बोलते हैं कि आज हालात वो बन चुके हैं कि हम अंत के टाइम में जी रहे हैं। मेरे प्रियो, जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कि जैसे कि तिमोथियस को दूसरी जब पत्री लिखी गई, पौलुस ने उसको कहा कि ये स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आज हम कठिन समय में जी रहे हैं। उसने कहा मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यघन, अपवित्र, दया रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, परमेश्वर के नहीं सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष तो धरेंगे
ठहरेंगे, उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। आज इन सब चीज़ों को हम देखते हैं, सब चीज़ों को पूरा होते हुए, सब चीज़ों को, चाहे वो विश्वासी है चाहे वो गैर विश्वासी है, वो इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकता। आज अंत के टाइम में लोग स्वार्थी हैं, लोभी हैं, डींगमार हैं। ये सब चीज़ें जो बताई गई, जो तिमुथियुस को, जो पौलुस ने बताई, वो अंत के टाइम के ऊपर उसने वो प्रोफेटिक वर्ड दिए थे पूरे होने के लिए। आज उसी समय में हम जी रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या पहले लोग स्वार्थी नहीं थे, लोभी नहीं थे, डींगमार नहीं थे? बिल्कुल थे। पर आज का जो लेवल है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है। ऐसा क्यों? मेरे प्रियो, बाइबल ये कहती है कि जब अंत का टाइम होगा तो यीशु मसीह के खुद के वर्ड हैं कि लोग जो हैं उनका प्यार ठंडा पड़ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि अधर्म के बढ़ने से बहुत लोगों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, जब पौलुस ये बात तिमुथियुस को बोल रहा था कि लोग लोभी होंगे, वो निंदक होंगे, स्वार्थी होंगे, लोग पहले भी ऐसे थे, पर आज लोग इस हद तक आगे बढ़ चुके हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे का क्या नुकसान हो रहा है, सिर्फ अपना फायदा होना चाहिए। आज लोग इमोशनलेस हो चुके हैं। लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे के साथ क्या होगा अगर मैं ऐसा कर दूं। उनको खुद का फायदा चाहिए। ये क्या है? ये एक नेक्स्ट लेवल का एक स्वार्थ है, एक ग्रीडीनेस है। ऐसा नहीं कि उन लोगों के पास किसी चीज़ की कमी है, पर फिर भी ऐसा है। बहुत बार हमें गुस्सा आता है, लोग गुस्सा करते हैं कि सब कुछ इनके पास है, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि ये एक स्पिरिट है। ये स्पिरिट जब किसी की लाइफ में काम करती है, फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के साथ क्या हो रहा है। उसको अपना ही फायदा दिखना चाहिए, और उस फायदा को जो वो देख रहा है, एक्चुअली में वो दिखता जरूर फायदा है, पर वो एक बड़े नुकसान को लेके आता है। जो आज हमारे आसपास में हो रहा है, आप देख सकते हैं। देश देश पे चढ़ाई कर रहा है, राज्य राज्य से लड़ाई कर रहा है, क्या कुछ चल रहा है। जो प्राइसेस हैं, महंगाई है, वो कितनी ऊपर चली गई, चीजें कैसे खराब हो रही हैं। मेरे प्रियो, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी कि एकदम से ऐसे कैसे हो गया। इसके पीछे एक वजह है। क्या है वो वजह? वजह ये है कि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों के ऊपर आने वाला है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? अगर आप मत्ती 24 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पे लिखा उसकी 4 आयत में यीशु ने अपने चेलों को उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर तुमसे कहेंगे मैं मसीह हूँ, बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे, तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्यार ठंडा पड़ जाएगा। जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार किया जाएगा और सब जातियों पर गवाही हो और अंत आ जाएगा। हालेलुया। जो आप देख रहे हैं मेरे प्रियो, ये अंत की भी अंत की निशानियां हैं। यीशु मसीह ने कहा जब ये सब चीजें होंगी, लोग, उनका प्यार ठंडा पड़ जाएगा। इसकी डिसएडवांटेज, इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि लोग प्रभु यीशु मसीह के आने की उस बाट को जोहना बंद कर देंगे। लोग जो हैं वो इस बात को भूल जाएंगे कि यीशु मसीह बादलों पे आने वाला है, और उसने अपने बादलों पे आने से पहले इस बात को बोला था कि ऐसा होगा। आज लोग जो हैं वो इस आशा को छोड़ चुके हैं। उनको लगता अगर ऐसा होना था तो ऐसा कब का हो जाता, नहीं हुआ, इसलिए लोग निराश हैं। क्यों निराश हैं मेरे प्रियो? लोग निराश क्यों हैं? यीशु मसीह ने कहा कि तुम निराश मत हो, बिना निराश हुए तुम प्रार्थना करते रहो। प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो। तुम क्या सुनते हो? आज लोग जो सुन रहे हैं, बाइबल कहती तुम्हें ऐसी न्यूज़ को सुनोगे, ऐसी खबरें तुम्हारे कानों में पड़ेगी, तुम्हारे जी में जी नहीं रहेगा। लोग भागेंगे, दौड़ेंगे, उनके जी में जी नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का बादलों पे आना बहुत नजदीक है। वो बहुत जल्द बादलों पे आने वाला है मेरे प्रियो।
उसने कहा चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो। आज अगर कोई व्यक्ति अगर सही से भी थोड़ा चल रहा है तो जब वो इन सब खबरों को, न्यूज़ को, आसपास में जो हो रहा है सुनता है, सचमुच उसके जी में जी नहीं रहता। लोग सोचते हैं कि क्या होगा आगे, आज ये हो रहा था, अब थोड़ा कम हो गया, कल को फिर से हो जाएगा तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे। मैं आपको बहुत पहले से ये चीज़ों के बारे में प्रचार करता रहा हूँ, बहुत पहले से, कि ये दिन आने वाले हैं, दिन कठिन है। क्यों? क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है कि स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। और ये कठिन दिनों की शुरुआत पहले से हो चुकी। 2023 से मैं ये प्रोफेटिकली आपको बताता आया हूँ कि कठिन समय जो है वो शुरू हो चुका है। पर कई बार लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही चलता रहेगा। नो मेरे प्रियो, ऐसा नहीं। जब बाइबल कहती, लोग कहते होंगे शांति है, शांति है, कुशल है, कुशल है, उस समय ऐसा होगा। यीशु मसीह बादलों पे आएगा, अपने लोगों को उठा के ले जाएगा और उसके बाद महाक्लेश का टाइम होगा। मेरे प्रियो, जब लोगों को लगता था कि अब टेक्नोलॉजी और बढ़ गई, टेक्नोलॉजी और बढ़ गई, तब मैंने प्रोफेटिकली आपको बोला था, जब एआई इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, कि ऐसा टाइम आएगा कि लोग टेक्नोलॉजी से डरेंगे। लोगों को डर लगेगा कि आगे इससे हमारा क्या नुकसान होगा। और तब जब एआई आई तो लोग खुश थे, एक्साइटेड थे। आज लोग डर रहे हैं। एआई के कारण लोगों के जी में जी नहीं है। लोगों को नहीं पता कि जॉब पे जाना है जो है आगे कंटिन्यू होगा कि नहीं, चीज़ें कैसे और ख़राब ना हो जाएं। लोग डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अंत के भी अंत में हैं। बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों के ऊपर प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। ये परमेश्वर ने 2023 में ये वर्ड मुझे दिया था, जब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ऐसा समय आने वाला है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आज डर है लोगों में बहुत ज़्यादा। किस चीज़ का? जॉब का, फाइनेंस का, सेहत का, बच्चों का। मेरे प्रियो, शैतान ने लोगों के मन में डर बना के रखा है ताकि लोग डर के मारे बिजी रहें और परमेश्वर से दूर रहें। आज लोग डर के बैठे हैं, वो चर्च नहीं आना चाहते, डर के बैठे प्रार्थना नहीं करना चाहते, डर के बैठे हैं आराधना नहीं करना चाहते। उनको लगता है दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब अगर ये वेस्ट ऑफ टाइम है तो अब डर के क्या कर लोगे? आप नहीं जानते, डर एक स्पिरिट है, फियर एक स्पिरिट है। लोग डर के अपनी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज कितने ही लोग आज जाते हैं डॉक्टर्स के पास, क्यों? डिप्रेशन है, एंजाइटी है। कितने ही लोग काउंसलर्स के पास जाते हैं। आप नहीं जानते, ये डर एक फियर है। क्या कहा परमेश्वर के वचन में? जब तीमुथियुस को पौल पत्री लिखता है तो उसको बोलता है कि परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, हमें संयम का, हमें शांति का, पीस का, धैर्य का आत्मा दिया। इसका मतलब डर एक स्पिरिट है जो लोगों की लाइफ के ऊपर अटैक करती है और बहुत से लोग नहीं जानते और उनकी लाइफ में वो नुकसान लेके आती है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इसहाक उसको जब वो बूढ़ा हो गया, उसको लगा मैं मरने वाला हूँ, उसने अपने बेटे को, इसाव को बुला के बोला, मेरे लिए खाना बना के लेके आ, मैं तुझे ब्लेस करूंगा और उसके बाद मर जाऊंगा। बाइबल कहती है उसके डर ने पार्शियलिटी को दिखाया बच्चों में, और उसकी वाइफ ने छोटे बेटे को भेज के ब्लेसिंग्स को ले लिया। और बाद में जब इसाव आया तो उसको वो ब्लेसिंग नहीं दे पाया क्योंकि वो ऑलरेडी अपने छोटे बेटे को दे चुका था। बाइबल कहती उसके बाद वो मरा नहीं, पर वो लंबा जिया, वो 180 साल का होके मरा। सिर्फ एक डर की वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली खराब कर ली। डर एक स्पिरिट है। बाइबल क्या कहती? अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतिघ्न, अपवित्र, दया रहित, दोष लगाने वाले, ये सब चीजों के बारे में अगर आप देखें, आज से पहले कभी भी इतना बुरा नहीं था, कभी भी इतना बुरा नहीं था। आज लोग उस हद तक चले जाते हैं कि कोई कितने भी नुकसान में चला जाए, मेरा फायदा होना चाहिए। ऐसा क्यों? एक नॉर्मल व्यक्ति ऐसा नहीं सोच सकता। ये स्पिरिट है। जब ये स्पिरिट लाइफ में काम करती है तो फिर आपको समझ नहीं आता कि अब चीज़ों को सॉर्ट आउट कैसे किया जाए।
यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, उनको समझ नहीं आएगा कि अब हम करें क्या। वो लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनेंगे और वो परमेश्वर का इनकार करेंगे। वो डर में, वो भय में बने रहेंगे। आज आप देखो, एक देश की दूसरे देश के साथ लड़ाई हो रही है, अभी वो कुछ थमती है तो तीसरा बीच में आ जाता है, वो थमती है कोई और बीच में आ जाता है। ये क्या है? क्या आज से पहले ऐसा था? नहीं, मैं आपको पहले से बोलता है ये समय आने वाला है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। उसने कहा कि अंत के टाइम पे तुम देखोगे चिन्हों को। कौन से चिन्ह? उसने कहा लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे। मेरे प्रियो, हमने लड़ाइयों को देख लिया, महामारी को देख लिया, हमने हर उस चीज को देख लिया जिसके बारे में हम सुनते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि हम अंत के भी अंत में आ चुके हैं। बाइबल कहती बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे, बहुतों को भरमाएंगे। आज भी लोग बोल रहे हैं कोई बात नहीं, पीस हो जाएगा, शांति हो जाएगी। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होगा। अगर ये कुछ टाइम के लिए हो भी गया, ये और ज्यादा वर्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का बादलों पे आना बहुत नजदीक है। आज चिप तैयार की जा रही है लोगों के सर में लगाने के लिए, हाथों के ऊपर लगाने के लिए। और रेवलेशन की किताब क्या कहती है? अंत के टाइम में 666 तुम्हारे माथे पे और हाथ में, दाहिने हाथ के ऊपर लगा दिया जाएगा। जिसके पास वो निशान नहीं होगा, वो लेन देन नहीं कर सकेगा, वो खाने की वस्तुएं नहीं खरीद सकेगा। वही चीजें हो रही हैं। हम उसी चीज के करीब जा रहे हैं। क्या करने की जरूरत है? लोग भूल चुके कि यीशु मसीह बादलों पे आने वाला। आज लोगों को अपना दुख दिखता है, उनको लगता है हम और चीजों को स्टोर कर लें और पैसा बना लें, पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाए, कब शटडाउन हो जाए। आप नहीं जानते, आप नाशवान चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम पहले मेरे धार्मिकता और राज्य की खोज करो। आज परमेश्वर की खोज करना भूल चुके लोगों को प्रार्थना करने का टाइम नहीं, आराधना करने का टाइम नहीं, परमेश्वर के भवन में आने का टाइम नहीं। और काम काम और काम, उसके बावजूद भी क्या है? लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लॉस में हैं, डेप्थ में हैं। हालेलुया। बाइबल कहती तुम सुबह जल्दी उठते हो, रात को लेट सोते हो, पर दिन भर काम करके तुम दुख भरी रोटी खाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम प्रार्थना नहीं करते, तुम परमेश्वर को प्रायोरिटी नहीं देते, तुम अपने से चीजों को फिक्स करने में लगे हो। अपने से चीजें फिक्स नहीं होंगी जब तक तुम सरेंडर नहीं करोगे परमेश्वर के आगे। यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो, तुम क्या सुनते हो? कितनी आवाजें आज आपके आसपास हैं। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। अगर आप यीशु मसीह पे फेथ करते उसकी भेड़ हैं, आप चिंता नहीं करेंगे, आप प्रार्थना करेंगे। आप नहीं वरी करेंगे कि आगे क्या होगा। अपने काम को आप करते जाएंगे, पर आप प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये होगा। इसको कोई प्रार्थना रोक नहीं सकती, कोई इस टाइम को रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह के मुंह के ये वर्ड हैं, मेरे आने से पहले ये सब चीजें होंगी। उसने कहा जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, ये सब पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब ये लोग कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे। मेरे प्रियो, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ आप सुन रहे हैं, ये शुरुआत हो चुकी है अंत के भी अंत की। ये लड़ाइयां बंद नहीं होंगी, ये वर्ष होती जाएंगी। और इन्हीं चीजों के बीच में एक तुरही का शब्द होगा और यीशु मसीह बादलों पे आ जाएगा। और जितने उस पे फेथ करते हैं वो यीशु मसीह के साथ बादलों के ऊपर उठाए जाएंगे। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु मसीह जल्द बादलों के ऊपर आने वाला है। क्या करें कि हम डर से बच जाएं? क्या करें कि हम यीशु मसीह के साथ बादलों पे उठाए जाएं और इन सब चीजों से छूट के हम स्वर्ग के अधिकारी हों? बाइबल कहती जब पतरस ने इस चीज का प्रचार किया यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसकी 37 आयत में लिखा है, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, चिंता करके आप कुछ नहीं कर सकते।
भाग दौड़ करके आप कुछ नहीं कर सकते। काम करो पर परमेश्वर को प्रायोरिटी दो। बाइबल कहती उन लोगों ने जब उनको प्रचार किया गया, उन्होंने सुना और उनके हृदय छिद गए। वो लोग पतरस से पूछने लगे, हम क्या करें? पतरस ने कहा, मन फिराओ। तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। आज किसी को अगर आप बोलते हैं पापों से तौबा करो, तो वो बोलेगा, कौन से पाप? मैंने कोई पाप नहीं किया, हम तो किसी का बुरा नहीं करते। मेरे प्रियो, शायद आप सही कह रहे हो, पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती सब ने पाप किया, इसलिए परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब ने, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूं। अब कैसे ये पाप हुआ? जब आदम, जो कि पहला मनुष्य था, जिसकी हम सब संतान है, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के उस फल को खाया जिसके लिए मना किया। पाप इंट्रोड्यूस हुआ। वो पाप उसकी ब्लड लाइन के थ्रू आपके और मेरे खून में गया, और उस खून में पाप होने के कारण आप पापी ठहराए जाते हैं। पर यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपना लहू सलीब के ऊपर बहाया, उस पाप की मजदूरी को मैंने लिया जो मौत है। बाइबल कहती पाप की मजदूरी मौत है। उसने उस मजदूरी को लिया और तीसरे दिन सामर्थ के साथ परमेश्वर का वो निष्कलंक मेमना सामर्थ के साथ जीवित हो गया। बाइबल कहती वो पाप जो आपके थे उसने अपने ऊपर लिए। अब अगर आप फेथ करते हैं, यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और जी भी उठा। पतरस कहता है तो तुम अपने पापों से क्षमा के लिए मसीह यीशु के नाम से बपतिस्मा लो, तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे, फिर तुम डर में, भय में, फियर में नहीं होगे। फिर तुम्हारे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम जानते होगे। और इस बात को तुम स्पिरिट में भी जानोगे और देखते हुए फिजिकली, लिटरली भी इस बात को तुम जान जाओगे। उसने कहा ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उसके ऊपर फेथ करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको डर का आत्मा नहीं दिया, आपको डर का स्पिरिट नहीं दिया, आपको धैर्य का, संयम का, विक्ट्री की स्पिरिट को आपको दिया। बाइबल कहती है इस वचन को पढ़ो, इसके ऊपर फेथ करो। ये परमेश्वर का हार्ट है, परमेश्वर का दिल है जो वो आपके लिए खोलता है। दूसरा तीमुथियुस 3:16 में लिखा, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझाने, सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हालेलुया। बाइबल कहती संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। इंग्लिश की बाइबल में लिखा कि वो उसकी सांस पाया हुआ वर्ड है। जैसे परमेश्वर ने मिट्टी को लेके उसमें अपने सांस को फूंका और वो मिट्टी जीवित जान बन गई और उसको परमेश्वर ने आदम कहा, उसी तरह से इस वचन को लिख के परमेश्वर ने अपना आत्मा इसमें उंडेला और ये वचन जीवित हो गया। अब अगर आप डरे रहेंगे, आप सहमे रहेंगे, तो शैतान आपको कभी छोड़ के नहीं जाएगा। और जब आप वर्ड के ऊपर फेथ करते हैं, पापों से तौबा कर चुके, आप अपने आप को यीशु मसीह के आगे आप सरेंडर कर चुके, उसे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके, फिर आप वचन को पकड़ेंगे और बोलेंगे डेविल को अपनी लाइफ से जाने के लिए, और वो जाएगा। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है तेरे पास 1000 दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। अगर बाइबल कहती है नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि ये जीवित वचन है और शैतान इन वचनों को जानता है। हालेलुया। आज जरूरी क्या है? जरूरी ये है कि आप और हम पापों से तौबा करें, मन फिराएं, लौट आएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपके गुनाहों के लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो कुछ नहीं चाहता आपसे, न पैसा, न सोना, न चांदी, कुछ नहीं। वो सिर्फ आपका दिल चाहता है। उसने कहा अगर तू अपने मुंह से अंगीकार करे, अगर मुंह से मान ले कि प्रभु तेरा उद्धार करता है, यीशु मसीह तेरा छुड़ाने वाला है, उसने तेरे लिए अपनी जान को दिया, अगर तू अपने पापों को मान के छोड़ दे, वो तुझे उद्धार
देने में, तेरी लाइफ को छुड़ाने में सामर्थ्य है। आपको वो वायदा देता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। पर डर आपकी लाइफ में इस तरह से घर कर चुका कि आपका हौसला नहीं पड़ता इस बात को मानने के लिए। मेरे प्रियो, आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ, आज जब आप पापों से तौबा करेंगे, इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएंगे, उसके बाद आप अपनी लाइफ में एक चेंज को देखेंगे। और मेरा ये फेथ है, जैसे प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसने कहा जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिला उठाया, वो तुम्हारी मरणहार देह से तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाएगा? वो हर डर, हर भय, हर फियर से तुम्हें क्यों नहीं छुड़ाएगा? मेरे प्रियो, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे दोहराएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं। खुदावंद, बाइबल ये कहती है हम अंत के भी अंत में आ चुके हैं। बाइबल ये कहती है कि बहुत जल्दी यीशु मसीह का बादलों पे आना होगा। जितने उस पर विश्वास करते हैं वो सब उसके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे। महान परमेश्वर, हम अपने गलती गुनाहों से तौबा करते हैं, माफ़ी को मांगते हैं। वो गलती गुनाह जो हमने जाने अनजाने में किए, वो गलती गुनाह जो आदम से चले आ रहे थे, खुदावंद बाइबल कहती है जो अपने गुनाहों को मान ले और छोड़ भी दे, उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं। महान परमेश्वर, हम तेरे वचनों के ऊपर फेथ करते हैं, हम अपनी गलती गुनाहों से माफ़ी को मांगते हैं। वो गुनाह जो आदम से चले आ रहे, जो हमारे पुरखाओं से चले आ रहे, उन सब गलती, सब गुनाहों से माफ़ी मांगते हुए हम आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमारे पापों को माफ़ करें। आपने हमारे लिए अपनी जान को दिया, आप हमारे लिए मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। अब जल्द बादलों पे आने वाले हैं। खुदावंद, हम इस बात का अंगीकार करते हैं। बाइबल कहती है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। हम अंगीकार करते हैं खुदावंद, आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं। आप हमें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें, हमारे पापों को माफ करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद रखो। अगर आप बीमार हैं, बीमारी वाली जगह के ऊपर हाथ रखो। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा, इस प्रार्थना को आप रिसीव करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद खुदावंद, खुदा यीशु मसीह नासरी, हम आपका शुक्र करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, दुआओं को सुनते हैं। महान परमेश्वर, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने अपने गलती गुनाहों को माना और छोड़ा, इनके हर एक गलती, हर एक गुनाह को आप माफ़ करें। इन्हें अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दें। सारे पाप का आत्मा, डर का आत्मा, भय का आत्मा, सब अधर्म का आत्मा, सब डींग मारने का, अभिमान का, निंदा करने का, स्वार्थ का, हर एक अपवित्र आत्मा इनको छोड़े और चला जाए अथाह कुंड नरक की आग में। खुदावंद, सारी बीमारियां इनकी लाइफ से चली जाने पाए। हर एक लहू के रोग, आंखों के रोग, रीढ़ की हड्डी के रोग, पीठ के रोग, लहू के रोग, एक्सिमा, एडीमा, हर एक बीमारी जो इनकी लाइफ के ऊपर प्रभुता करती है, मैं यीशु मसीह के नाम से उस हर बीमारी की प्रभुता को तोड़ता हूँ। मैं तेरे पाक और पवित्र लहू को इनके ऊपर लगाता हूँ। खुदावंद, ये हर बीमारी से आज़ाद हैं, हर ट्रबल से, हर प्रॉब्लम से आज़ाद हैं। मैं तेरे पाक पवित्र लहू को लगा के इनको हील और डिलीवर घोषित करता हूँ। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना कीमती समय निकाला। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, और इन प्रोग्राम्स को आप फिर से सुनना चाहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC पे जाके डेट वाइज सर्च करके इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा टीवी, रेडियो, टिकटॉक, रंबल, पॉडकास्ट, सोशल मीडिया के हर एक माध्यम से एवरीडे इन प्रोग्राम्स को सुन सकते हैं, दूसरों तक पहुँचा सकते हैं। हर इतवार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। परमेश्वर के भवन में आके आप सभा को अटेंड कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन है, डाउट है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, 7788922250। तो मेरा ये फेथ है, इन वचनों के साथ आप ब्लेस्ड हैं। मेरे प्रियो, आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, सुझाव है, तब भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट asianchurchofchrist.org पे जाके भी इन वचनों को फिर से सुन सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट को भेज सकते हैं।
हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हुजूरी में, तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।